हेलो फ्रेंड्स। संविधान की अनुसूचियां से संबंधित क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में करेंगे और ये जो है चैप्टर 7 है। इससे पहले हमने 6 चैप्टर ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कर लिया है और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो आपके लिए जो है वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्लीज एक बार विजिट करके प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिए जितने भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। और आज हम कर लेते हैं इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे अनुसूचिया से संबंधित उसे हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। एक ही वीडियो में जो है हम जितने भी प्रश्न बनते हैं उसे समाप्त कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दें और कमेंट करें, लाइक करें। शुरू करते हैं। प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जब संविधान बना था उस समय जो है 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में जो है ये बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन सेकंड है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें जो है 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 3 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 जो है अनुसूचियां थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे बताया, सेम प्रश्न जो है रिपीट हुआ है बार बार, इसलिए सेम प्रश्न आपको मिल रही है। तो मूल संविधान में जो है 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन अभी जो है 12 अनुसूचियां है। इतना बस याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो देखिए, संशोधन से रिलेटेड ये प्रश्न है और यह जो है पहला संशोधन था जिसके तहत जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो पहला संशोधन था ये, इसी के तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और यह जो है जोड़ा गया था 1951 में। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। उसके अगले वर्ष ही जो है यह 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। तो यह पहला संशोधन था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो जो 52वें संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये जो है इसमें जो है 52वीं संविधान संशोधन जो हुआ था इसके तहत जो है दल बदल कानून लाए गए थे, जिसमें जो है एक अस्थिरता जो है देखी जा रही थी। जब जो मंत्री थे किसी एक दल से जीत जाते थे, उसके पश्चात जो है दूसरे दल में वो शामिल हो जा रहे थे, जो इसके पश्चात जो है दल बदल कानून में जो है सुधार लाया गया था। तो ये 10वीं अनुसूची जोड़कर जो है ऐसा किया गया और ये जो है 52वां संशोधन था जो 1985 में लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसी के तहत जो है 1992 में जो है यह संशोधन हुआ था और इसी के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यह भी जो है 1992 में ही हुई थी और इसके तहत जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसके तहत जो है नगर प्रशासन जो है जोड़ा गया था, जिसमें 18 कार्य क्षेत्र को बताए गए थे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो द्वितीय अनुसूची में जो है इसमें है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से जो है यह संबंधित है।
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख जो है यह है प्रथम अनुसूची में। तो प्रथम अनुसूची में सभी अनुसूचियां को जो है आपको याद रखनी है, इससे जो है रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और खास करके जो नई जो जुड़ी हुई है 4 अनुसूची बाद में वो याद रखिएगा, जैसे कि 73वां संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन हुआ, ये दोनों, और 52वां संविधान संशोधन हुआ, और फर्स्ट संशोधन जो था जो 1951 में हुआ था। ये चारों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 8वीं अनुसूची को याद रख लीजिएगा, जिसके तहत जो भाषा का जो है जिसमें वर्णन किया गया है, तो इम्पोर्टेंट। और 7वीं अनुसूची जिसमें जो है 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो वेतन से संबंधित प्रावधान जो है वो द्वितीय में है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित है। क्वेश्चन 12 है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो इसमें जो है शपथ और प्रतिज्ञान से, ठीक है, शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है। जब भी जो है कोई पद धारण किया जाता है तो उस समय जो है वो शपथ लेते हैं, इसके संबंध में जो है तीसरी अनुसूची जो है संबंधित है इससे। क्वेश्चन 13 है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो यह है चतुर्थ अनुसूची में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो किस राज्य में जो है कितनी राज्यसभा की सीटें जो है होंगी, इसका जो है वर्णन है चौथी अनुसूची में। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? तो यह है छठी अनुसूची से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी अनुसूची से। इसमें जो है 4 राज्यों का जो है जनजाति के प्रशासन का इसमें वर्णन दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये 4 राज्यों का जो है इसमें वर्णन दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो देखिए, पहले जो है इसमें भाषा की संख्या थी 14 भाषा थी टोटल, ठीक है, और इसमें जो है बाद में जो है इसमें 22 भाषाओं को जो है जोड़ दिया गया था, यानी कि टोटल जो है 22 भाषाएं थी, ठीक है, और इसे जो है 8वीं अनुसूची में इसको जो है रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं। तो संविधान की 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था 8वीं अनुसूची के तहत। क्वेश्चन 16 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो देखिए, जो 8वीं अनुसूची है ये जो है भाषा के साथ संबंधित है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये जो है इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 में, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? यह है 9वीं, ठीक है, 9वीं अनुसूची को जो है, तो 9वीं अनुसूची में जो है हमने अभी भी आपको बताया था, इसमें जो है ये पहला संशोधन के तहत जो है भूमि सुधार का कार्य जो है इसमें हुआ था। और ये जो है संशोधन के तहत जो है इस अनुसूची को जो है शामिल किया गया था। और इसमें पूछा गया है कि संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो वो हो जाएगा 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को
तो यह जो है तमिलनाडु का, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो देखिए जो है राज्यों का जो है क्षेत्र में जो है बदलाव होते हैं और नए राज्यों का जो निर्माण होता है वह होता है अनुसूची 1 के तहत, ठीक है। तो क्योंकि संघ, राज्य और क्षेत्र के संबंध में जो है अनुसूची 1 में ही वर्णन दिया गया है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अनुसूची 1। क्वेश्चन 20 है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल का जो है इसमें जो है 10वीं अनुसूची में जो है इसको दिया गया है। 1985 में जो है यह हुआ था संशोधन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो देखिए मैंने 4 राज्यों का नाम अभी भी आपसे लिया था, तो ये था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें जो है पूछा गया है 6ठी अनुसूची जो है इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो लागू नहीं होती है यह हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। मिजोरम में जो है होता है लेकिन मणिपुर नहीं होगा, ऑप्शन जो है ये गलत है, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम याद रखिएगा, मणिपुर नहीं होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 23 है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें देख लेते हैं कौन सा जो है सही नहीं दिया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, सही है। और दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप, यही जो है इसमें गलत है, क्योंकि दूसरी अनुसूची में जो है शपथ नहीं दिया गया है, वेतन से संबंधित जो है विवरण दिया गया है। संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते के संबंधित जो है उसमें वर्णन है। और दूसरी अनुसूची में जो है वो है, और तीसरी अनुसूची में जो है शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप है, तो ये जो है गलत दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड ही हो जाएगा, दूसरी अनुसूची शपथ व प्रतिज्ञा के प्रारूप, यह जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो यह जो है 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है, और यह जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है यह इस अनुसूची को जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो यह जो है पहली सूची हो जाएगा। इसी के तहत जो है क्षेत्र राज्यों का जो है और इसका जो है नाम जो दिया जाता है ये सभी इसी के तहत दिया जाता है, तो पहली सूची के तहत हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो यह जो है इसमें जो है इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 27 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो किस राज्य में लागू होते हैं? तो देखिए सिक्किम, नागालैंड में ये सब में नहीं होते हैं। इसका जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम याद रखेंगे। तो त्रिपुरा इसमें दिया गया है ऑप्शन में, तो त्रिपुरा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो नए राज्यों का जो है इसमें कहा गया है कि सृजन करना हो तो यह हो जाएगा पहली अनुसूची। ठीक है, तो पहली अनुसूची के तहत ही जो है राज्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि क्षेत्र जो है जब बदलते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश जो है बदला था और उसी के जो है क्षेत्र में एक और नया राज्य बन गया था तेलंगाना, तो यह जो है पहली अनुसूची के तहत ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। जो चतुर्थ अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों का वर्णन है। इसमें जो है किस राज्य में जो है कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी यह बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो है देख लेते हैं। इसका जो है यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण का स्कीम रखता है, नहीं, यह गलत है। यह राज्य के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, यह सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो इसका जो है 5वीं अनुसूची में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का वर्णन जो है अनुसूचित माफ कीजिएगा, वो जो है 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो देखिए 9वीं से लेकर जो 12वीं तक के जितने भी अनुच्छेद थे, 4 अनुच्छेद थे, यह जो है नए अनुच्छेद हैं और ये जो है माफ कीजिएगा अनुच्छेद नहीं अनुसूची है, और जो कि संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और बाकी जो 8 अनुसूचियां जो थी यह मूल संविधान में पहले से थी, तो 8वीं अनुसूची जो है यह नहीं है, जो नई जोड़ी गई है। ठीक है, यह जो है नई अनुसूची नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 32। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। तो देख लेते हैं इसमें जो है कौन सा गलत है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यह सही है। दूसरी अनुसूची भाषाएं, नहीं। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख है कि भाषा का जो है कौन कौन सी भाषा को जो है शामिल किया गया है। तो 22 भाषाएं हैं जिसे जो है राज्य भाषा का जो है दर्जा प्राप्त है। तो दूसरी अनुसूची में ये नहीं है बल्कि 8वीं अनुसूची में है, तो ये गलत है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो गलत ढंग से जो है इसमें सुमिलित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 33 है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है। तो किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है, तो ये जो है राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच में। ठीक है, राज्य विधानमंडल की शक्तियां क्या है और पंचायत की शक्तियां क्या है, इनके जो है विभाजित करती हैं 11वीं अनुसूची। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को किसी ग्रुप में शेयर कर दें, और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा, जिसमें हमने जो है हिस्ट्री से संबंधित जितने भी मैराथन वीडियोस थे उसे अपलोड कर दिया है और चैप्टर वाइज भी जो है इसे अपलोड कर दिया गया है। तो यदि आप चाहते हैं किसी पार्टिकुलर चैप्टर का वीडियो देखने के लिए तो आप जो है इसी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है, और मैराथन भी इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल कर दिए गए हैं। और साथ में जो है इससे पहले हमने बहुत से चैप्टर्स का कर लिया है भारतीय राज्य व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी से संबंधित, तो उन्हें भी देखने के लिए जो है आपको इसी प्लेलिस्ट में विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट का नाम है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम। जाकर इन वीडियोज को देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है जो भी वीडियोज अपलोड हुए हैं सभी इम्पोर्टेंट है। और आगे जो है हम पॉलिटी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के पश्चात जो है भूगोल, अर्थात भूगोल नहीं तो हम विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जो है शुरू करेंगे। तो आते हैं प्रश्नों पर।
क्वेश्चन 34 है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो है, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन करने के लिए विनिमय बनाने हेतु राज्य पर अधिकृत नहीं है। यह जो है सही नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 5वीं अनुसूची के संबंध में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन 35 में जो है सूची 1 में अनुसूचियां दी गई हैं, सूची 2 में इसके संबंधित विषय दिए गए हैं, तो इसे मैच करके कूट में आंसर देनी है। तो चतुर्थ अनुसूची यह जो है राज्यसभा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। राज्यसभा की सीटें जो है वो किस राज्य को जो है कितनी जो है दिया जाएगा, इसके बारे में वर्णन जो है इसमें दिया गया है। और षष्ठ अनुसूची यह जो है जुड़ा हुआ है जनजातीय क्षेत्र से, षष्ठ अर्थात छठी, ठीक है। और नेक्स्ट है अष्टम अनुसूची, यह जो है भाषा से जुड़ा हुआ है, 8वीं अनुसूची। और नवम अनुसूची यह जो है भूमि सुधार से जुड़ा गया है, ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुसूचियां दी गई हैं, सूची 2 में जो है इससे संबंधित विषय दिए गए हैं, तो इसे मैच कर लेते हैं। तो 8वीं अनुसूची यह जो है संबंधित है यह जो है 8वीं अनुसूची यह जो है भाषाओं से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है 3 में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। 9वीं अनुसूची यह जो है संबंधित है भूमि सुधार से, इसमें जो है इस अधिनियम में संबंधित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो यह जो है 9वीं अनुसूची हो जाएगा 1। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 10वीं अनुसूची यह जो है जुड़ा हुआ है दल बदल विरोध कानून से। और 11वीं अनुसूची यह जो है जुड़ा हुआ है पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान से। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 37 है, प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियां के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन 37 देख लेते हैं, इसमें जो है कूट दिए गए हैं, कूट में आंसर करनी है, ठीक है। ए में है असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, तो इसका जो है हो जाएगा 6ठी अनुसूची, ठीक है। और अखिल भारतीय सेवाएं यह हो जाएगा 7वीं अनुसूची। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह हो जाएगा 2री अनुसूची, ठीक है। और इनके वेतन के संबंध में होता है, ठीक है। और अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण यह हो जाएगा 5वीं अनुसूची। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 38। इसमें भी जो है कूट दिए गए हैं, कूट में आंसर करनी है, ठीक है। हाँ, सूची 1 में इसमें दिया गया है प्रशासनिक उपबंध, सूची 2 में संबंधित अनुसूची। तो कर लेते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख यह जो है प्रथम अनुसूची में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते यह 2री अनुसूची में है। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ यह 3री अनुसूची में है। राज्यसभा के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन
यह जो है चतुर्थ अनुसूची में है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। इसमें भी जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है सूची 1 और सूची 2 है। तो सूची 1 में जो है सातवीं अनुसूची जो है यह संबंधित है सातवीं अनुसूची संबंधित है संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियां। तो इसका जो है हो जाएगा इसमें यह वाला। 8वीं अनुसूची यह भाषाएं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची यह जो है इसका जो है इसमें दिया गया है 9वीं अनुसूची हो जाएगा कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। ठीक है, अर्थात ये जो है भूमि सुधार से संबंधित है, तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची यह संबंधित है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो इसका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी। तो इस चैप्टर का जितना भी प्रश्न थे हमने उसे जो है कंप्लीट कर लिया है। संविधान की अनुसूचियां से संबंधित जो है जितने भी क्वेश्चंस थे एक ही वीडियो में हमने समाप्त कर लिया है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे और कमेंट करें। और प्लीज एक बार जो है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में विजिट करना ना भूलिएगा, जिसमें जो है हमने इससे पहले के वीडियोज अपलोड कर दिए हैं और हिस्ट्री से संबंधित भी जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।